अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी बच्चों का स्वागत करते हुए सभी को जय हिंद। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ बातें कल अपन ने की थी, उसी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा, तो तैयार हो। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा कि कल अपन ने क्या बातें की थी। कल अब मैंने ये बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, ये चीज आपको पता है। जहां पे आपने ये भी बताया है कि a का मान कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता बेटा a का मान 0? फिर ये क्वाड्रेटिक द्विघात नहीं रेखिक हो जाती है, लीनियर इक्वेशन हो जाती है। ये सारी चीजें अपन ने बात की थी। इसके अलावा अपन ने ये बताया था कि अल्फा प्लस बीटा, अगर इसके दो मूल, इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बेटा कोफिशिएंट्स में बात करें तो -b/a। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बेटा c/a। ये सारी जानकारी अपन ने कल देखी थी कि नहीं देखी थी बेटा? ठीक है, साथ ही साथ अपन ने ये भी देखा था कि सर अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है और अगर a का मान पॉजिटिव है तो ये पैराबोला ऐसा बनेगा, ये प्रवलय ऐसा बनेगा। अगर a का वैल्यू नेगेटिव है तो ये प्रवलय ऐसा बनेगा। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस एग्जैक्टली कहां लोकेट है ये मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, वो तो इक्वेशन मिलने पर पता चलेगा। इस एक्सट्रीम पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन ने निकाले थे, क्या आता था बेटा -b/2a, -d/4a। इस केस में ये एक्सट्रीम हाईएस्ट बन जाएगा और इस केस में लोएस्ट। ये सारी बातें हो चुकी है बेटा। चलो भाई, आइडिया है बेटा इस चीजों का? ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चंस। तो कल अपन ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए थे जो एनडीए ने पूछे गए, वो क्वेश्चंस लिए थे एक दो। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो ये रहा। अच्छे से इस क्वेश्चन को रीड करो, दोनों लैंग्वेज में आपको मिल रहा है प्रॉपर। ठीक है, और बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। द वैल्यू ऑफ a फॉर विच रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ट्वाइस एज लार्ज एज द अदर इज। मतलब एक रूट दूसरे के कंपेयर में क्या है बेटा? ट्वाइस। a का मान जिसके लिए द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे की तुलना में दोगुना बड़ा है। ठीक है, और द्विघात समीकरण ये दे रखा है बेटा, ये x² है, ये जो है ना ये पावर में है। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सही लिखी हुई। देखो इसको, इक्वेशन जितनी बड़ी दिखती है अपन घबरा जाते हैं, घबरा जाने की जरूरत नहीं है। एक रूट अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा है, बस इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो, इतना ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन भी नहीं है। एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा है, ये अपने को क्वेश्चन बोल रहा है। ये द्विघात समीकरण है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेटा a का वैल्यू क्या हो? क्या आंसर आ रहा है? -1/3। ओके, मोहम्मद जाकिर गुड इवनिंग बेटा, स्वागत है। कैसे किया बेटा? -b बराबर c रख दी, -b बराबर c रख दी, -b अपॉन a इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। ऐसा क्यों? ऐसा क्या? अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा हो जाएगा। ऐसे ABC मतलब इसके कोएफिशिएंट्स में बात करना चाह रहे हो बेटा? ये ABC की बात कर रहे हो जो व्यापक इक्वेशन होता है? इस ABC की बात कर रहे हो कि इस क्वेश्चन में जो a दे रखा उसकी बात कर रहे हो? पहले ये बताओ। इस ABC की कर रहा है, इस ABC की -c होता है एक फॉर्मूला, इससे कुछ 0 0 हो जाएगा। सो मैंने तो ऐसा किया कि -b इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा हो जाएगा, उसको फिर लेना पुट कर देंगे वैल्यूज, पूरा सॉल्व कर। हां वही करो बेटा। दो ही तो रिलेशन अपने को पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a। इस इक्वेशन बीटा की जगह क्या पुट करोगे यहाँ पे? 2 अल्फा, क्योंकि बीटा कौन है यहाँ पे? 2 अल्फा। भाई उसने बोला ना एक मूल दूसरे की तुलना में दुगना बड़ा है। वन रूट इज डबल टू अदर।
चलो मैं बताता हूँ बेटा, अभी इधर ध्यान दो। सबसे पहले सम ऑफ द रूट करें तो अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना होगा, माइनस बी बाई इसका नेगेटिव और बाय ए कितना है तो सर वो है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और इसको मैं इधर ऐसा भी लिख सकता हूँ बेटा 3 अल्फा। अच्छा प्रोडक्ट की बात करें, अल्फा इंटू 2 अल्फा, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c बाई ए विच इज वॉट 2 बाई ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, समझना इस चीज को, मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 अल्फा का वैल्यू ये है तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो सर अल्फा का वैल्यू होगा माइनस 3a माइनस 1 और डिवाइड में ये 3 आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ये किसका वैल्यू आ गया बेटा, अल्फा का। और मैं बोल रहा हूँ ये अल्फा का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। कहानी समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, 2 अल्फा स्क्वायर, तो 2 और अल्फा का स्क्वायर, तो ये नेगेटिव का स्क्वायर होगा तो नेगेटिव तो चला जाएगा, तो क्या बचेगा 3a माइनस 1 और यहाँ पे बेटा ये 3 का स्क्वायर होगा जो कि कितना बन जाएगा 9, या एक बार के लिए अंदर ना लिख के इसको बाहर स्क्वायर करके ही लिख लें, कितना बन जाएगा 9 और यहाँ डिवाइड में क्या आएगा तो सर जी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो ये 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। यहाँ से बेटा जी आप देख सकते हो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाते हैं बेटा, इसका स्क्वायर अपन खोलते हैं, क्या आंसर आया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैंने इसका स्क्वायर खोला तो यहां से मिला मुझे कितना मिलेगा बेटा 9a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6a और इसका स्क्वायर 1 कट जाएगा तो 1 तो बच जाएगा ना बेटा, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 और इसके मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में यहाँ पे 9 चल रहा था, ऊपर 1 है और इधर ये कटने के बाद कुछ नहीं बचा, ये पूरा पार्ट उधर चला जाएगा। तो कैलकुलेशन किस वे में अपनी आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे देखो 9a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6a इक्वल्स टू, ठीक है, ये प्रॉपरली आपको दिखना चाहिए, 1 माइनस 6a इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा तो उधर क्या मिलेगा 9a स्क्वायर माइनस 45a और प्लस में कितना हो जाएगा बेटा 27, 9 इंटू 3 कितना होता है 27, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होके उधर चला गया। अब देख मेरे भाई 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर गया, 45 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 45 इधर आया तो 45a प्लस का हो जाएगा माइनस का 6a, उधर 27 है और 1 इधर आएगा तो माइनस का, तो ये बन जाएगा 39a इज इक्वल्स टू 26, तो a का वैल्यू आ जाएगा 26 अपॉन 39। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 2 बाई 3, 13 से कट गया ना बेटा, तो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होने वाला है, डी। समझ गए, लिख लो, प्रॉपर क्वेश्चंस प्रॉपर आंसर बेटा, लिखने का जो है वो पार्ट बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉपर होना चाहिए, फेवर होना चाहिए। तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं था भाई, एक अल्फा है दूसरा 2 अल्फा है, दोनों इक्वेशंस को यूज किया और आंसर आ गया एक का, ठीक है, ओके। अभी जो अपन ने सिर्फ 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसके बाद ज्यादा कोई जानकारी ली नहीं है क्वाड्रेटिक की, फिर इस पे भी इतने अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सोच के देखो। जाकिर क्या बोल रहा है, जाकिर बोल रहा है दोबारा, बिल्कुल बेटा दोबारा बता देता हूं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसका एक रूट दूसरे के कंपेयर में डबल था, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था। तो मुझे बताओ सम ऑफ द रूट क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए, ये बी था बेटा और ये पूरा ए था। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, तो सी बाई ए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये अल्फा और दूसरा 2 अल्फा है तो इसको 3 अल्फा कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल सम हो गया सर, और यहाँ से अल्फा का वैल्यू तो 3a जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। अब ये अल्फा का वैल्यू है ना इस इक्वेशन में रख दिया, ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको सेकंड इक्वेशन, ये एक्चुअली क्या है 2 अल्फा स्क्वायर, तो 2 ये बाहर है और अल्फा स्क्वायर, और इसके साथ ये 3 था तो उसका स्क्वायर सेपरेटली बाहर कर दिया। उसके बाद बेटा कैलकुलेशन है प्योरली, इसका स्क्वायर ना करके यहाँ से एक टर्म्स को कट कर दिया, एक टर्म ही बची, इसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे सब कट गया, 2 भी कट गया, डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी कट गया, 1 बचा था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो ए का वैल्यू आ गया। बढ़े आगे,
नोट कर चुके हो बेटा? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों के सामने ये रही, बहुत ही प्यारी बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है ये भी। यहाँ पे मैं बता दूं ये बीटा स्क्वायर है, बाकी सारी चीजें इसमें भी परफेक्ट है। अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है, अल्फा स्क्वायर में ये एक रिलेशन है, बीटा स्क्वायर में ये एक रिलेशन है। ओके सर, देन व्हाट इज द इक्वेशन हुज रूट आर अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा? ठीक है, उस समीकरण जिसके मूल क्या होंगे, जिसके मूल अल्फा बट्टा बीटा और बीटा बट्टा अल्फा है, उस समीकरण के मूल क्या होने वाले। और ये दो रिलेशन दे रखा है, अल्फा का अल्फा के साथ, बीटा का बीटा के साथ। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको वापस समझा देता हूं। एक तो ये रिलेशन दे रखा है अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, ये अपने आप में एक गिवन सिचुएशन है। और बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है, 5 बीटा माइनस 3, ये भी अपने आप में एक गिवन सिचुएशन है। अब बोला उस इक्वेशन को फाइंड करो जिसके रूट्स जो है, जिसके मूल जो है वो क्या है, अल्फा बट्टे बीटा, वह बीटा बट्टे अल्फा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है, इस इक्वेशन को समीकरण को अपने को ज्ञात करना है जिसके मूल, जिसके रूट ये दोनों हो। और अल्फा बीटा बराबर भी नहीं, इसका भी बहुत लॉजिक है, इंपॉर्टेंस है। अच्छा, स्टार्ट में करवा देता हूं अगर नहीं कर पा रहे हो। बेटा इसको देखो, ये दोनों सेम इक्वेशन टाइप लग रही है ना, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक द्विघात समीकरण, और इसके रूट कौन है, अल्फा बीटा। एक्चुअली क्या होता है, सुनना बेटा, मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और मैं बोल रहा हूं आपको इसके रूट जो है ना वो अल्फा और बीटा है। तो अल्फा अगर इसका मूल है, रूट है, इसका मतलब क्या हुआ, x की जगह अल्फा रखो, इस समीकरण में संतुष्ट करेगा। यही तो होता है मूल का मतलब, रूट का जो मेन चीज होती है वो x की जगह रखने पर सेटिस्फाइड करती है। तो देखो अल्फा यहाँ पे रखो, ये इक्वेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही, बीटा यहाँ पे रखो, ये इक्वेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो वो डायरेक्ट नहीं बता रहा है कि इस इक्वेशन के रूट जो है वो अल्फा बीटा है, उसने इस वे में बताया। यहां से आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सर यहाँ पे अपने को एक जानकारी मिल चुकी है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट है वो अल्फा और बीटा है। पहले बताओ ये चीज डाइजेस्ट हुई, ये चीज समझ में आई। अगर बेटा अल्फा इसका रूट है तो ये इक्वेशन मिलेगी, और ये इक्वेशन सेम है। बीटा अगर इसका रूट है तो ये इक्वेशन मिलेगी, और ये इक्वेशन सेम है। कहानी समझ में आ रही है बेटा? तो अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। यहां से मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 5। अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हो, कितना मिलेगा 3। तो ये मेरे पास दो इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि अल्फा प्लस बीटा इतना है, अल्फा इंटू बीटा इतना है। अब मेरी बात सुनो, आप लोगों ने क्लास 10th में ये चीज दे दिया था, जब इक्वेशन बनानी हो, रूट दे रखे हो, तो क्या होता है बेटा इक्वेशन निकालने का तरीका, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू में 0। ये चीज पढ़ी है बेटा, मूलों का योग गुणा x बराबर प्लस मूलों का गुणा, और x स्क्वायर बाहर आता है। तो अब मुझे बताओ इस इक्वेशन के अपने जिसका इक्वेशन फाइंड करना है उसके रूट क्या है। पहला रूट है अल्फा प्लस बीटा, दूसरा है बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स, और प्रोडक्ट क्या होगा इसका, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 0। तो मुझे बताओ ये प्रोडक्ट वाला पार्ट तो सर 1 आ गया, क्या आ गया। अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए, तो मैंने कहा ये एग्जैक्टली है क्या। तो आपने बोला कि सर रुको एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू में एक्स चल रहा है। अब मेरे पास ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है, तो देखो कैसे इसका यूज करके आप आंसर तक पहुंचते हो, कैसे इसका यूज करके आप आंसर तक पहुंचते हो, ये आपका काम है, सॉल्व करो बेटा।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालोगे जबकि मुझे अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, अल्फा इंटू बीटा का मान पता है। हर्ष, जय हिंद। डी होगा, गुड, वेरी गुड बेटा। देखो सर अब कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीज आपने सॉल्व करवा ही दी है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, और डिवाइड में अल्फा इंटू बीटा चल रहा है, इधर x प्लस 1 बराबर 0। ये क्या किया मैंने बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, a प्लस बी पता है, a इंटू बी पता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता क्या एग्जैक्टली देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा उसको काट देगा, तो ये एक्चुअली किसके इक्वल है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। भैया आपने ये चीज पढ़ी है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस में, यही तो आइडेंटिटी अपन पढ़ते हैं। यहाँ पे ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता, लेकिन अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है। ठीक है, तो अब देख मेरे भाई क्या बनने वाला है ये सिचुएशन। यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 2 टाइम्स, तो ये 6 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना चल रहा है 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो ये 19 हो जाएगा। 3 का पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर, ये 3 से 3 हट जाएगा, 19 प्लस का लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस 19x और प्लस का 3 बराबर 0। ये 3 क्यों हुआ, एलसीएम इसका भी लिया या 3 से मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल्स टू 0, 0 में कोई इफेक्ट नहीं आएगा 3 का मल्टीप्लाई करना पर, मल्टीप्लाई कराए ना पर। तो देखो बेटा किस तरह का ऑप्शन ये निकल के आता है अपने सामने, डी ऑप्शन, नोट कर लो। तो उन्होंने क्वेश्चंस को घुमाने की कोशिश की, सीधी सीधी ये इक्वेशन भी नहीं बताई थी उन्होंने ये बोला था कि 2 रिलेशन है, अल्फा में ये है बीटा में ये, पर रिलेशन एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब एक ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स जो है, जिसके मूल अल्फा और बीटा, और इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर बराबर 5x माइनस 3, इसको सबको इधर लिया है। ठीक है, कोई पार्ट, कोई स्थिति, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो, साथ में साथ लिखते भी रहो बेटा। अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, ये वही 2 इक्वेशन है जो 10th में अपन पहली बार पढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, उससे ये इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा। ठीक है, और इस तरह के अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं बेटा एनडीए का, जो स्पेशली एनडीए का जो पैटर्न है। बढ़े आगे, नोट कर लिया बेटा आपने? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। इक्वेशन क्या है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन मैं वापस लिख लेता हूं बेटा, यहाँ पे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 बराबर 0, ये इक्वेशन है। हिंदी मीडियम के लिए भी मैं समीकरण को वापस लिख लेता हूं बेटा, ये समीकरण ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 बराबर 0, ये इक्वेशन है। ठीक है, वास्तविक मूलों की संख्या कितनी होगी, रियल रूट कितने मिलेंगे बेटा इस इक्वेशन? सर मॉड को बोलेंगे प्लस माइनस आएगा बाहर, ये आपको सोचना है, या फिर 2 इक्वेशन बना दो अलग। सर सम ऑफ द रूट्स को बताए, जाके देख बेटा, सम ऑफ द रूट ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, और इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो माइनस b बाय a होता है। और आप आई थिंक पिछले क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हो, तो ये जो सम ऑफ द रूट है इन दोनों को सम कर दिया, एलसीएम ले लिया, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिला। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है बेटा मेरे पास, तो इसमें इस आइडेंटिटी का यूज किया है बेटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, इस चीज का यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके वास्तविक मूलों की संख्या, नंबर ऑफ रियल रूट्स, रियल सॉल्यूशंस, आराम से टेक योर टाइम सॉल्व करो बेटा इसको।
4 ओके और वो मॉड है तो हाँ सही है सर 4 आ रहा है कैसे आया क्योंकि सर मॉड को खोलेंगे प्लस माइनस बाहर आएगा, दो इक्वेशन बनेगी तो 4 आएगा। कैसे अरे अगर अपन 3 को प्लस लेते हैं तो आएगी 2 और 1, अगर 3 को माइनस लेते हैं तो -1 और -2 आएगा। मॉड है ना सर? सही बता रहे। इधर ध्यान दो बेटा, एक्चुअली इसको मैं दो मेथड से कराऊंगा, जो भी आपको समझ में आया वो मेथड आप इसमें ले सकते हो बेटा। मॉड एक्स को एक्चुअली अगर ब्रेक करेंगे तो पॉजिटिव माइनस दोनों साइन के साथ ओपन होगा। तो एक तो ये बनेगा कि सर ये एक्चुअली एक इक्वेशन नहीं है, दो इक्वेशन। एक बार इसका साइन मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो -3x + 2 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर क्या है, x - 2 और x - 1 = 0। यहाँ से x की दो वैल्यू मिली 1 और 2। और दूसरा ये पॉजिटिव साइन लेने पर, अगर मैं नेगेटिव साइन लेता हूं तो x², ये माइनस और मॉड x ने भी माइनस दिया तो ये प्लस का 3x बन जाएगा, +2 = 0। इसके भी फैक्टर हो जाएंगे बेटा, x + 2 और x + 1 फैक्टर कराने आपको आते हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ। यहाँ से भी x की दो वैल्यू आएगी, -1 और -2। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों वैल्यूज रियल है? बिल्कुल है सर। क्या ये दोनों वैल्यूज रियल है? बिल्कुल है। कितने सॉल्यूशन मिले बेटा? 4। ठीक है, इसका दूसरा मेथड देखना, और आई थिंक ये ज्यादा स्मार्ट मेथड है। कैसे बेटा, x² को आप लिख सकते हो मॉड x का होल स्क्वायर। अरे सर जी ये कहां से आया? मैंने कहा x² कभी नेगेटिव देता है? नहीं देता। मॉड x कभी नेगेटिव देता है? नहीं। तो सर ये क्वेश्चन फिर कैसा बना? मैंने कहा ये क्वेश्चन ऐसा बना, x² की जगह आ जाएगा मॉड x का होल स्क्वायर -3 मॉड x + 2 = 0। अब है ना, मॉड x आपको अजीब लग रहा है तो एक बार के लिए बेटा इस मॉड x को आप सब्स्टिट्यूट कर लो t से। मॉड x को मैंने क्या मान लिया बेटा? t। तो ये इक्वेशन बनाएगा t² - 3t + 2 = 0। इसके फैक्टर क्या होंगे? t - 3 और t - 2 और t - 1। तो यहाँ से t की कितनी वैल्यू आई? 2 आई सर, 2 और 1। t का जगह उसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है? मॉड x = 2, तो x की दो वैल्यू मिलेगी +-2। और मॉड x = 1, तो यहाँ से भी x की दो वैल्यू मिलेगी +-1। 4। तो एग्जैक्ट देख लो, यही 4 सेम वैल्यू यहाँ पे भी मिली। जिस मेथड से आप जाना चाहो जा सकते हो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, x² को आप मॉड x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, एग्जैक्टली इक्वल होते हैं दोनों। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देता हूं बेटा, इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और देता हूं। वैसे यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जब मैंने पॉजिटिव साइन लिया बेटा, मैं ऐसे ही नहीं ले सकता हूं मेरी मन मर्जी से कि मॉड x को पॉजिटिव x। कब लेता हूं? जब x > 0 होता है। और देखो जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो > 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और नेगेटिव साइन कब लेता हूं? जब x < 0 होता है। और देखो जो आंसर मिल रहे हैं वो < 0 मिल रहे हैं। इसलिए चारों ऑप्शन एक्सेप्ट हुए। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, बहुत ही प्यारी चीज है, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये क्वेश्चन सबने लिख लिया होगा? ठीक है, मेरा क्वेश्चन सेम है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ, लेकिन इक्वेशन में मैंने हल्का सा चेंज कर दिया है। वो है x² + 3 मॉड x + 2 = 0। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने होंगे? वास्तविक मूलों की संख्या कितनी होगी बताओ? किसी भी मेथड से आप जा सकते हो। दो ऑप्शन है 2, 4, 1 या डी ऑप्शन है 0। 2, 1, 4, 0। सर एक सेकंड, 2 होगी। 2 होगी? 2 होगी। हाँ। चलो देखते हैं बेटा, जाकिर भी 2 बता रहे हैं। सर एक बार रीचेक करने दो सर। ओके, चलो ये अच्छा चल रहा है बेटा, इससे आपके कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर होते हैं। बेटा आप भी बताओ क्या आंसर आना चाहिए?
सर उल्टा हो रहा, दोनों में जीरो होंगे ना? हाँ, दोनों में उल्टा हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, रियल रूट कितने होंगे? डी होगा जी। नंबर बताओ। 0। हाँ, चलो। चेक करना पड़ेगा। ओके गुड, जो बच्चे 0 बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं मेथड 2 को पहले प्रीफर कर रहा हूँ। सुनना बेटा, एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ मॉड एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2 बराबर 0। अच्छा, मॉड एक्स को अगर t से सब्स्टिट्यूट करना चाहो तो भी कर लो। लो भाई सर, t से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इक्वेशन ऐसे बन गई t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 बराबर 0। क्या फैक्टर होंगे इसके? -1 -2 t प्लस 2 t प्लस 1 बराबर 0। तो t का यहाँ वैल्यू क्या मिला? -2, और यहाँ t का वैल्यू कितना मिला? -1। अच्छा, t है कौन? मॉड x। मॉड x का वैल्यू -2 पॉसिबल है क्या? नहीं, है। मॉड x का वैल्यू -1 पॉसिबल है क्या? नहीं, नहीं है। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने मिल जाएंगे? 0। रियल सॉल्यूशन कितने मिल जाएंगे? रियल सॉल्यूशन के नंबर कितना आ जाएगा बेटा? 0। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, सर मैं -2 पे मॉड लगा था, -1 पे मॉड लगा दिया। तो दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हो। जब आप x को पॉजिटिव लोगे तो आंसर मिल रहा है -1 -2। ये कैसे पॉसिबल है? पहले ही बोल दिया x पॉजिटिव है, फिर माइनस में आंसर। जब x को नेगेटिव लोगे तो आंसर मिल रहा है 1 2। बात समझ में आ रही है बेटा? पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो वापस बोलो बेटा। बेसिक मेथड से करना, बेसिक से करा देता हूं। भाई देख, यहाँ मॉड x का वैल्यू -2 आया। मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं देता बेटा, इसलिए यहाँ से x का कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ से भी कोई एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इस इक्वेशन का रियल रूट होता ही नहीं, इमेजिनरी रूट होता है। ठीक है, बस हल्का सा चेंज है। यहाँ पे देखो 4 रूट मिल रहे हैं, यहाँ एक भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। बढ़ले आगे फिर। यस सर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ईयर आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। प्रोडक्ट पूछ रहा है, सॉरी, प्रोडक्ट पूछ रहा है रियल रूट का। 0 पहले रियल रूट निकाल तो सही, कौन कौन से आ रहे हैं? आएंगे नहीं सर। अच्छा, एक सेकंड। रियल रूट है नहीं, डज नॉट सी आएगा सर। डज नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट है नहीं इसका। हाँ, सही। भाई इसके अगर आप एक्स स्क्वायर का मॉड एक्स लिखना चाहोगे, मॉड एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या बना? मॉड एक्स का होल स्क्वायर प्लस मॉड एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अगर मैं मॉड एक्स को t मानता हूं तो इक्वेशन मेरे सामने किस तरह की आती है? t स्क्वायर प्लस t प्लस 9 बराबर 0। इसका d कैसा आ रहा है बेटा? नेगेटिव। d निकालना आता है ना बेटा? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो t इमेजिनरी है तो मॉड x भी इमेजिनरी है, तो रियल रूट कितने मिलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट, मौजूद नहीं है बेटा। कहानी समझ में आ रही है? तो ये जो मॉड वाले क्वेश्चंस है इसको बिल्कुल नहीं घबराना है, जबकि इस कॉन्फिडेंस के साथ के सर ऐसे तो आए। और ये इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो रैंक में डिफरेंस पैदा करते हैं बेटा, क्योंकि बहुत से बच्चे इस तरह से क्वेश्चन से डरते हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चंस जब अपने को अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो अपन बोलते हैं ये आना चाहिए। सर b 0 से छोटा होता है तो नहीं होता है। हाँ, वास्तविक मूल नहीं मिलते बेटा। d 0 से बड़ा होता है तो दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल मिलते हैं। d अगर 0 होता है तो दो समान और वास्तविक मूल मिलते हैं, लेकिन d अगर 0 से छोटा है तो वास्तविक नहीं मिलता ना बेटा। ये चीज अपन ने पढ़ी है ना। तो यहाँ पर वास्तविक नहीं मिलेंगे। उसने बोला ना वास्तविक मूलों का गुणनखंड, तो भाई वास्तविक मिलेगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, वास्तविक मूल मौजूद ही नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं। क्लियर है? पक्का 100%? चल भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, P and Q आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यदि P और Q इस द्विघात समीकरण के मूल है तो P और Q का मान क्या होगा?
कल जो क्वेश्चन था एनडीए ने पूछा हुआ वो क्वेश्चन थोड़ा सा इससे डिफरेंट था, वो था क्यू के संभाव्य मान क्या होंगे, ठीक है। यहाँ पे पी और क्यू दोनों के मान पूछ रहे, क्वेश्चन काफी हद तक सेम है बेटा। फटाफट बताओ इसका आंसर। सर एक सेकंड, ये फर्स्ट ही है, काल्पनिक ए है। समिश्र संख्या जो वास्तविक नहीं है जाकिर, उसको बोलते हैं काल्पनिक, ठीक है, इमेजिनरी, नॉट रियल, ठीक है बेटा। ए है। ओके, P1Q - 2 देख लेते हैं बेटा। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² प्लस px प्लस q बराबर 0। इसके रूट्स कौन कौन है बेटा? सर इसके रूट है p और q। उन्हीं दो रिलेशन पे वापस आ जाते हैं, सम ऑफ द रूट p प्लस q क्या होता है, -b, जो कि p है, और a कितना है यहाँ पे 1, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये मिल गई। प्रोडक्ट पे आ जाए तो p गुणा q किसके बराबर होगा बेटा, q। यहाँ से बेटा इस q से q एक बार कट गया बेटा, p का मान कितना आ गया 1, और p का मान यहाँ रख दो। p का मान जैसे ही 1 रखा, 1 प्लस q बराबर -1, तो q का मान कितना आ जाएगा, -2। कौन सा ऑप्शन इस तरह की बातें कर रहा है वो करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो ये तो सर बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगेन सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इस कॉन्सेप्ट से इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली अपन कर सकते हैं। बढ़े आगे, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, ओके। अगला सवाल बेटा, ये बड़ा प्यारा सवाल, ट्राई करो बेटा। इफ 1 minus p is the root of quadratic equation, then its roots are। यदि p - 1 इस द्विघात समीकरण के मूल है, तो एक्चुअली वास्तव में मूल क्या है वो बताओ। एक सेकंड सर, 1 - p रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मूल है बेटा इस द्विघात समीकरण का। तो वास्तविक मूल क्या है, मतलब p का मान मिलेगा, फिर पता चलेगा वास्तविक मूल क्या है। अल्फा बना और मूल जो है वो ऑप्शन में दे रखे हैं आपको। सर, एक रूट 1 आ गया, नहीं एक सेकंड, हाँ सर एक रूट तो 1 आया। 0 1 आएगा, 0 1। ऑप्शन सी। देखते हैं, बाकी वालों को भी सॉल्व करने दें। ओके, आई थिंक काफी टाइम दे दिया। यहाँ पे ध्यान दो बेटा, x² प्लस px प्लस 1 - p बराबर 0 का एक रूट तो दे रखा है 1 - p, दूसरे रूट की कोई बात यहाँ पे कर ही नहीं रहा है। अच्छा मुझे बताओ, रूट होता है क्या है? सर वो मान जिसको x की जगह रखे तो उसको संतुष्ट करता है, तो मैंने कहा रख ले। तो सर इसका मतलब x की जगह 1 - p का होल स्क्वायर प्लस p x की जगह 1 - p प्लस 1 - p, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल्स टू 0। मैंने कहा क्या कॉमन ले सकता है सबसे, 1 - p कॉमन ले सकता है। अब अंदर क्या बचेगा, 1 - p, इधर क्या बचेगा बेटा प्लस p, और इधर क्या बचेगा 1। बेटा अब मुझे बताओ ये क्या मिल रहा है, तो सर -p प्लस p कट गया, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 - p इक्वल्स टू 0। तो 2 को 2 एक रियल नंबर है, उधर 0 के साथ भेज सकते हैं, तो 1 - p इक्वल्स टू 0। तो p का वैल्यू कितना आ गया बेटा 1। p का वैल्यू 1 आ गया, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई ना, लिख लो इस इक्वेशन में p की जगह 1। तो सर इक्वेशन बनी x², p की जगह 1 तो ओनली x, और p की जगह 1 तो ये पार्ट तो 0 हो गया। ये है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट निकालने तो x कॉमन ले लो, x + 1 बराबर 0, x + 1 बराबर 0। तो
तो बेटा एक तो ये फैक्टर मिला, इसको जब जीरो करूंगा तो x क्या मिलेगा, Zero जीरो। और one। इसको जीरो करूंगा तो x प्लस वन बराबर जीरो, तो x क्या मिलेगा बेटा, -1। तो रूट क्या क्या मिले, जीरो और -1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है बेटा, इसका ए। सर बोल। सर मेरे 1 आ रहा है, तेरे 1 आ रहा है मैंने ना? 1 रूट ऐसे निकाला, मतलब एक रूट ऐसे निकाला, प्रोडक्ट किया मैंने और इज इक्वल टू c बाय a कर दिया। इक्वेशन तो यही आई। नहीं मैंने पहले मैंने वो वाला निकाला, एक रूट निकाला मैंने कैसे भी, प्रोडक्ट किया कैसे मैंने, भी कैसे? कैसे नहीं मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, हाँ। प्रोडक्ट किया मैंने, हाँ। c बाय a के इक्वल में रखा, c दे रखा है, उससे कट जाएगा 1 आएगा रूट। ओके ठीक है, ये 1 आएगा, एग्जैक्टली 1 आ रहा है। जैसे आप जो बोलना चाह रहे हो उसको मैं यहाँ ले आता हूँ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो आपने बोला कि आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट किया, हाँ, तो इस रूट को क्या माना आपने, इसको मैंने अल्फा मान लिया। अल्फा मान लिया। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट में तो मतलब अल्फा इंटू 1 माइनस पी बराबर 1 माइनस पी अपॉन 1। 1। तो यहाँ पे 1 minus एक जो अल्फा है ना वो बेटा आपके सामने 1 निकल हाँ, गया तो है। यही तो मैं कह रहा हूँ, एक रूट 1 आ गया। अब ये उसमें पुट करोगे तो 0 आ रहा है, 0 और 1 दो ही पुट दो ही आ रहा है, सर सेम ही मेरी उसमें। 0 और 1 आ रहा है सर। 1 माइनस पी, 1 माइनस पी, अल्फा इंटू 1 माइनस पी बराबर, तो अगर एक रूट अल्फा आ रहा है तो दूसरा रूट क्या होगा, क्या मिस्टेक हो रही है, जबकि इस वे में तो प्रॉपरली आप देखो 0 और -1 आ रहा है। हाँ, और उसमें देखो 1 माइनस पी अगर रूट है तो उसको संतुष्ट करेगा, उसको सेटिस्फाइड करेगा। देख लेते हैं यहाँ पे कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुई। 1 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस पी, ये तो क्वेश्चन में गिवन था, x की जगह 1 माइनस पी लिखा, 1 माइनस पी कॉमन ले लिया, तो देखो बेटा यहाँ से 1 माइनस पी बचा, यहाँ से p बचा, यहाँ से 1 बचेगा। ये सारी चीजें परफेक्ट है बेटा। और यहाँ से आप देखो p का वैल्यू 1 आ गया, और जब p का वैल्यू 1 आया तो इक्वेशन क्या मिली, तो इक्वेशन की जगह p का वैल्यू 1 रखो तो x स्क्वायर प्लस x, और ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन तो बेटा यही मिल रही है। इस इक्वेशन के जो दो रूट होते हैं वो 0 और -1 होते हैं। ठीक है, और आप बोल रहे हो कि सर दूसरा रूट अपन कुछ एज्यूम कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c बाय a। ये भी बिल्कुल करेक्ट है बेटा। एक रूट अल्फा अपन ने माना, दूसरा है 1 माइनस पी। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और c भी 1 माइनस पी है, तो इससे ये कट गया, तो एक रूट अल्फा आ रहा है। सर इस इक्वेशन से तो ये सही है, मैंने अभी देखा सीधा सीधा लगा कि इस इक्वेशन से ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है, 0 और -1 ही आ रहा है। बिल्कुल, पर सर ये कांसेप्ट तो लगेगा ना प्रोडक्ट वाला। अगर एक रूट 1 है, अगर एक रूट है, ओके जाकिर बोल रहे सर आप जो बताए वो सही है। नहीं बेटा, यहाँ पे भी पॉइंट वैलिड है, देख इसको भी, यहाँ पे भी पॉइंट वैलिड है। यहाँ पे एरर b की वैल्यू इसमें रखो तो 1 -1 0 हो रहा है, ये तो अल्फा p की वैल्यू रखने पर तो फिर यही इक्वेशन आएगी ना बेटा। तो सर ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, अगर अल्फा इनटू बीटा 0 हो रहा है तो अल्फा इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसका अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, इसका नहीं, मैं उसका कह रहा हूँ। हाँ यहाँ पर, सर, इसको एक वो भी करो, अल्फा प्लस बीटा भी करो। हाँ अल्फा प्लस बीटा भी करें तो अल्फा प्लस 1 माइनस पी बराबर क्या आना चाहिए, p माइनस पी। यहाँ से कोई बेटा अपन अल्फा की जगह 1 रखो, p की वैल्यू 1 रख दो। नहीं अल्फा 1 मिला है ना अपने को, अल्फा की जगह 1 रखो, तो ये 1 प्लस 1 माइनस पी बराबर माइनस पी। सर ये नहीं, वन एक होगा बार ना? है ना सर, इसको है ना रखो, मत हल करो इसे। एक सेकंड, इसको आप हल नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि बेटा अपने पास p p कट जाएगा, अल्फा निकालो इसका। हाँ एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ से माइनस पी से माइनस पी गया, अल्फा का वैल्यू -1 आ रहा है, हाँ। तो अल्फा के दो वैल्यू आ रहे हैं ना, ये तो कंफ्यूज। बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो इसकी बजाय आप इस मेथड को प्रिफर करने की बजाय आप किससे जाओ बेटा, यहाँ पे जब एक रूट दे रखा हो ना तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से जाने से बचना चाहिए, वहां पे आपको कंफ्यूजन ज्यादा मिलेगा। ऐसे तो फिर उससे करे तो -1 और 1 आएगा, फिर उससे तो -1। नहीं, वो अल्फा की वैल्यू थी तो बीटा निकालना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, -1 और 1 अगर लेता हूं मैं, 3 तो- ऐसे तो 3 हो जाती है। तो इसका रियल रूट मिल रहा है क्या, क्योंकि वो चाहता है रियल रूट। तो नहीं, रियल में इसके से मूल अच्छा, -1 और +1 ले रहा हूं तो इक्वेशन क्या मिलेगी, इक्वेशन ये मिलेगी x स्क्वायर, सम ऑफ द रूट तो 0 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा बेटा, -1। भाई -1 और +1 कब मिलता है,
जब इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 1, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस केस में देखो बेटा माइनस 1 और प्लस 1 रूट मिल रहा है, तो ऑप्शन है माइनस 1 प्लस 1, तो ये मोर देन 1 करेक्ट वाला ऑप्शन में मैच कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोफिशिएंट के साथ देखें तो इसका ऑप्शन ये भी होने वाला है। बिल्कुल बेटा, ये जो बात है वो 100% सही लग रही है यहाँ पे। उसमें होगा कि ऑल ऑफ दीस। ठीक है भाई, देखो इस सेकंड मेथड को मैं वापस बता देता हूँ कहाँ पे क्या चीज हो रही है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये आंसर भी एक्सेप्ट होगा। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका एक रूट अपने को 1 माइनस पी दे रखा था, दूसरा रूट अल्फा दे रखा था बेटा। अब बात करें बेटा सम ऑफ द रूट की, तो अल्फा प्लस 1 माइनस पी, ठीक है, अल्फा प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल्स टू माइनस पी। तो यहां से आप देखो बेटा ये माइनस पी से माइनस पी कैंसिल हो गया, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया -1। अच्छा एक सेकेंड सुनना बेटा, यही अल्फा का वैल्यू यहाँ -1 आ रहा है और ऊपर +1 आ रहा है, तो अल्फा चेंज कैसे हो सकता है, ये भी तो सोचो। भाई अल्फा का वैल्यू यहाँ पे -1 आ रहा है और प्रोडक्ट करो तो क्या मिल रहा है, अल्फा इंटू 1 माइनस पी बराबर 1 माइनस पी, और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना मिल रहा है 1। ये अल्फा है तो एक ही रूट ना, ऐसा नहीं कि अल्फा दोनों रूट है। मॉड होगा? नहीं मॉड नहीं होगा बेटा, अल्फा एक ही वैल्यू देता है, अल्फा की 2 वैल्यू नहीं होगी। तो ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है बेटा, ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि अल्फा खुद चेंज हो रहा है दोनों इक्वेशन में। इसलिए आपको प्रॉपर मेथड यही है, इसी मेथड से जाना चाहिए। आप सोचो ना, अल्फा मैंने एक वैल्यू एज्यूम किया, सम ऑफ द रूट में तो क्या आ रहा है -1, प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या आ रहा है +1, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट होगी क्या? नहीं। ये अल्फा एक ही तो मूल है, दो अलग अलग मूल थोड़ी है बेटा। इसका जो मूल है वो अल्फा अपन अगर माना है तो एक ही माना है। फिर अपन क्या सोच रहे हैं कि एक +1 है एक -1, नहीं, दूसरा तो 1 माइनस पी है ना, और पी का तो यहाँ वैल्यू मिला ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है, ये जो तरीका है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको इसी तरीके से जाना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ बेटा। ये जो मेथड है इससे आप नहीं जा सकते क्योंकि अल्फा की वैल्यू में एम्बिग्यूटी मिल रही है, कंफ्यूजन मिल रहा है, तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जाकिर, जो पहला वाला पार्ट है वही इसका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क का, ठीक है, उसके साथ अपन इस क्लास को एंड करेंगे बेटा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, कल अपन इससे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है एक बार आप देख लो। द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है वो इक्वल है, तो वैल्यू क्या होगा क्यू का। ठीक है, एक द्विघात समीकरण है जिसका एक मूल 4 दे रखा है और एक दूसरा द्विघात समीकरण है जिसके मूल बराबर है, तब इस Q का मान क्या होगा, P नहीं Q का मान पूछ रहा है। तो ये अपना होमवर्क क्वेश्चन है। इसके साथ ही आज अपन क्लास को यहीं एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।